मना परिशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा कुष्ठस्थ धान्योपमेक बीजं संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारि चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरान्दास्वादनघ्राणविलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञानबलत्वहन्त स्वस्ति क्रियासु प्रज्ञाप्रधाना श्रमणाः समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टां निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु जन्भावली श्रेणीफलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचारणा वा नमो गणस्वैर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु अणिर्निदक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो हरिम्नि मनो वपुर्वाग् बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु सकामरूपित्ववशित्वमेशं प्राकाम्यमन्थर्थिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतीगान् गुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो गुरुपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्ता स्वस्ति क्रियासु आमर्ष सर्वोषधयस्तथाशीन् विषं विषादृष्टिविषं विषाश्च सखिलवीर्जलमलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्त अक्षीणसंवास्महानसाश्च स्वस्ति क्रियासु सावधान वन्दितु सौसिद्धे धूमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुधि केवली भणिदम। यही एक मुद्रा है बाकी, यही एक आसन है शेष, यही प्रकृति की एक घोषणा, मैं परंपरा का अवशेष। अवशेषों में आगे पीछे किंतु शिखर तक जाऊंगा, किसी रोज में इसी परंपरा में शामिल हो जाऊं। हाँ जी, रिद्धियों के संदर्भ में हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें रिद्धि की परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं। उसी के साथ में रिद्धि पढ़ते समय महिमा रिद्धि की नहीं है, रिद्धि जिस संयम के आधार पर उत्पन्न हुई उस संयम की महिमा है। ये सावधानी हमें ध्यान रखनी है। रिद्धियाँ कैसी होती हैं, इसके उदाहरण के रूप में अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, ये दो रिद्धियाँ भी हम लोग देख चुके हैं। अब उसके आगे की कुछ चर्चा हमें यहाँ पर प्रारंभ करनी है। रिद्धियों का कुछ अद्वितीय ही वर्णन है। इतना अद्वितीय वर्णन है कि यदि कोई
यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि जीव, हम में से यदि कोई सम्यक दृष्टि हो और रिद्धिधारी मुनिराज को एक बार आहार दे दे, एक बार उन्हें आहार दे दे, सम्यक दृष्टि श्रावक रिद्धिधारी मुनि को एक बार केवल आहार दे, तो उसका फल ये है कि वो कल्पवासी देव बनेगा। एक बार रिद्धिधारी मुनिराज को आहार देने का फल है कल्पवासी देव बनना। और यदि कोई सम्यक दृष्टि हो, यदि कोई मिथ्या दृष्टि हो और मिथ्या दृष्टि किसी रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दे, सम्यक दृष्टि तो क्या बनेगा? कल्पवासी देव। लेकिन यदि कोई मिथ्या दृष्टि रिद्धिधारी मुनिराज को आहार ग्रहण करा देवे तो उत्तम भोग भूमि में जाकर के जन्म लेगा और परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति करेगा। मतलब रिद्धिधारी मुनिराज का ऐसा प्रभाव होता है। जैन दर्शन का यदि कोई एक प्रतिकृति है, आपको यदि जैन दर्शन रिप्रेजेंट करना हो किसी के सामने कि जैन दर्शन क्या है, तो जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने की एक ही प्रतिकृति है और वे हैं नग्न दिगंबर वीतरागी संत। उनके अलावा जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने की कोई दूसरी प्रतिकृति नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने तो ऐसी ऐसी बातें कही। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, नग्गो ही मोक्ष मक्को, बोले नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। आप सोच रहे हो घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा, मतलब जिसको मैं कहता हूँ कई बार गुजरातियों वाला मोक्ष, वो होने वाला नहीं है। बंबईयों वाला मोक्ष वो होने वाला नहीं है। मोक्ष घर बैठे बैठे नहीं होगा। मोक्ष ये वस्त्र धारण किए नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा। आचार्य कुंद कुंद देव ने विधि का विधान लिख दिया, नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। तो बोले बाकी सब क्या है जो बोलते हैं कि वस्त्र पहन करके भी मोक्ष हो जाता है, इनको भी मोक्ष हो जाता है, उनको भी मोक्ष हो जाता है। शेषा मग गया सब, बाकी सारे के सारे उन्मार्ग हैं, कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं। तो उत्ते में अपने कोई भाई खड़े हुए, बोले नहीं हमारे यहाँ तो हम मानते हैं वस्त्र पहन के मोक्ष हो जाता है, और तो क्या कहें इनको मोक्ष हो गया, बड़े बड़े नामचीन लोगों को वस्त्र पहन करके मोक्ष हो गया। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने एक पंक्ति और लिखी, उनका मन नहीं भरा तो एक पंक्ति और लिख करके बोलते हैं, सुनना। आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय को पकड़ने की कोशिश करिए। क्या है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता और है नहीं, मोक्ष का यही एक सच्चा रास्ता है। मान्यतम आचार्य ने तो भक्तामर स्तुति की रचना की बड़ा प्रसिद्ध स्त्रोत है, तो उसमें वो तो लिखते हैं, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। मन्ये मतलब मैंने, वरम हरिहरादय एव दृष्टा, हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश, विश्व में जितने देवता थे सबको मैंने देख लिया, सबके पास होकर के आ गया, सबकी मैंने बातें सुनी, सबके मैंने ग्रंथ पढ़े। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। लेकिन हे जिनेंद्र देव, आपकी जिन प्रतिमा को देखने मात्र से मेरे हृदय में संतोष की प्राप्ति हो जाती है। जिन प्रतिमा देखो आप, ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में किसी दूसरे भगवान की नहीं मिलेगी। किसी के हाथ में आपको तलवार मिलेगी, किसी के हाथ में आपको गदा मिलेगा, किसी के हाथ में आपको चक्र मिलेगा, किसी के हाथ में धनुष बाण मिलेंगे, किसी के गले के अंदर मुंडे लटके हुए होंगे। मतलब भगवान को देख करके कोई नया बच्चा देख ले तो भयभीत हो जाए। और जिनेंद्र देव की मूर्त कैसी होती है? जिनेंद्र देव की मूर्त एकदम शांत, मंदिर में प्रवेश करते ही अपने परिणाम पलट जाते हैं, प्रवेश करते ही अपने परिणाम ऑस्पिशियस होने लगते हैं। ये जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अद्भुत कमाल है। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने उस पहली गाथा, जो मैं आपको गाथा बता रहा हूं, उसके अंदर उन्होंने लिखा, नवि सिज्जति वत्थ धरो जदवि जिन शासने जदवि होई तिथैरो। सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा जिन शासन में, जदवि मतलब यद्यपि, भले ही वह तीर्थंकर क्यों ना हो। यदि कोई वस्त्रधारी तीर्थंकर हो तो वे जैन शासन में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सारे के सारे तो उन मार्ग हैं, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये उन संयमी मुनिराजों की रिद्धियों की चर्चा है। वैसा एक अद्भुत अद्वितीय वर्णन है। सोचो आप आहार दो, आहार दिया उनको, और पुण्य प्रकृतियां ऐसी बनी कि अपन कल्पवासी देव बने, उत्तम भोग भूमियां मनुष्य बन जाए और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी ये अद्भुत रिद्धियां होती हैं। कल सुबह एक प्रश्न किसी भाई ने पूछा था, मैं चेहरा और नाम दोनों ही भूल गया हूं, कि विद्याधर को भी तो रिद्धियां होती हैं,
किसने प्रश्न किया था? कोई है यहाँ बैठा हुआ है जिसने प्रश्न पूछा था? हाँ, आपने प्रश्न पूछा कि साहब विद्याधर को भी तो रिद्धियां होती हैं, और आपने परिभाषा में बताया कि केवल मुनिराज की रिद्धियां होती हैं। अकेले मुनिराज की रिद्धियां हो सकती हैं, तो विद्याधर की भी रिद्धि होती हैं। तो ये विद्याधर को रिद्धि होती है तो मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? विद्याधर बन के भी रिद्धियां काम हो जाएगा। हनुमान जी को भी रिद्धि थी, ऊपर से नीचे गिरे तो शिला टूट गई, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तो मुनि बनने की फिर क्या आवश्यकता है? विद्याधरों के पास में जो शक्ति होती है और मुनिराज की जो रिद्धि होती है, उनकी जाति भले ही एक जैसी हो, लेकिन उनकी शक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। विद्याधरों की जो शक्ति है उसे विद्या कहते हैं, उसे रिद्धि नहीं कहते। विद्याधर की जो शक्ति होती है उसे विद्या कहा जाता है, और मुनिराज की जो पावर होती है उसको रिद्धि कहा जाता है। अब अंतर देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है। इंद्र को भी होती है ये रिद्धियां, जो हैं इंद्र को भी होती हैं। इंद्र भी अपने शरीर को बड़ा छोटा लंबा चौड़ा कुछ भी कर सकते हैं। कल अपन ने देखा था अणु प्रमाण क्षेत्र, उसमें से मुनिराज आर पार हो सकते हैं, इंद्र भी उसमें से आर पार हो सकता है। उस एक एटम में से इंद्र भी आर पार हो सकता है। लेकिन मुनिराज की रिद्धि का कमाल यह है कि उस अणु प्रमाण क्षेत्र में चक्रवर्ती की 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी सेना की संरचना उतनी सी जगह में कर सकते हैं। मतलब उस पूरी की पूरी 144 किलोमीटर लंबी और 108 किलोमीटर चौड़ी पूरी जितनी सेना है, उस पूरी की पूरी सेना की संरचना, मतलब उसको पूरी तरह से आकार चाहे तो उस एक अणु प्रमाण क्षेत्र में दे दे। ये उनकी रिद्धि की विशेषता है। तो मुनिराज ऐसा करते होंगे क्या? मुनिराज इतने फ्री नहीं बैठे हैं कि वो अणु के अंदर जाकर के और चक्रवर्ती की सेना की रचना करने बैठे हैं। वे ग्रह त्यागी हो गए हैं, वे संसार के पूरी तरह से त्यागी हो गए हैं। मुनियों का कुछ अद्वितीय स्वरूप है, बीच बीच में अपना वर्णन आएगा, वो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, थोड़ा मुनियों की चूंकि बात उठी है तो आपको कुछ भेद प्रभेद समझने होंगे। हम जिन रिद्धि की चर्चा कर रहे हैं वो हर किसी मुनि को नहीं होती। जिन मुनि को होती है उन्हें ऋषि कहा जाता है। जिन मुनि को ये रिद्धियां होती हैं उन्हें ऋषि कहा जाता है। हर किसी मुनिराज को ये रिद्धियां नहीं होती। तो साहब हर किसी मुनिराज से आपका तात्पर्य क्या है? मुनिराज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? हमने तो 3 पढ़े हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो आचार्य, उपाध्याय और साधु 3 कैटेगरी पढ़ी है। नहीं, ये तो मोटे मोटे बड़े बड़े विभाजन है। अब देखो इसके अंदर कितने जाना आपके सब डिवीजन होते हुए चले जाएंगे। भिक्षु शब्द है मुनिराजों के लिए प्रयोग किया जाता है। भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भिक्षु? 4 प्रकार के। नाम आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। पहला नाम है यति। क्या है? यति। दूसरा नाम है मुनि। क्या नाम है? मुनि। पहला क्या है? यति। दूसरा क्या है? मुनि। तीसरा है ऋषि। क्या है? ऋषि। और चौथा है अनगार। क्या है? अनगार। अनगार, ANAGARA, जो इंग्लिश में लिख रहे होंगे उनके लिए। बाकी अनगार हिंदी में शब्द है। तो ये भिक्षु के 4 भेद हैं, यति, मुनि, ऋषि और अनगार। यति अलग होते हैं, श्रेणी का आरोहण करने वाले यति हैं। मुनि अलग होते हैं, जिनको अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति है, वे मुनि कहलाते हैं। ऋषि जो रिद्धिधारी मुनि हैं उनको ऋषि कहा जाता है। और फिर जो सामान्य साधु शेष रह गए वे सारे के सारे अनगार की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जो लिख रहे हैं उनका छूट गया, फिर से एक बार रिवाइज में कर देता हूं। जो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं उनको यति कहा जाता है। जो श्रेणी का आरोहण करते हैं उनको चढ़ते हैं, जो श्रेणी चढ़ते हैं, ठीक है, उनको यति कहा जाता है। जो अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी हैं उनको मुनि कहा जाता है। जो रिद्धिधारी हैं उनको ऋषि कहा जाता है। और जो सामान्य शेष साधु रह गए वे सारे के सारे अनगार की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ये अपना सामान्य इतना सा वर्णन आपको यहाँ पर जानकारी हुई। अब देखिए, यदि विक्रिया नाम की कोई रिद्धि हो या कोई सी भी सामान्य रिद्धि हो, वो किसी मुनिराज को भी हो और किसी इंद्र को भी हो। मुनिराज भी अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हो। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, विष्णु कुमार मणि की कहानी सुनी है सबने। अपने शरीर को बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा कर लेते थे। तो यदि कोई इंद्र के पास भी ये शक्ति हो
तो साहब दोनों शक्ति एक जैसी हो गई कि नहीं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इंद्र की शक्ति में, इंद्र की पूरी पावर में 1,00,000 करोड़ का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, कितने का? 1,00,000 करोड़ का गुणा मल्टीप्लाई यदि इंद्र की शक्ति में किया जाए तो जो आंसर आपके पास में आएगा वो पूरा का पूरा आंसर मुनिराज की रिद्धि का 1,000वां भाग भी नहीं है। मुनिराज की रिद्धि का 1,000वां भाग भी नहीं है। ये अंतर होता है पुण्य के उदय से प्राप्त शक्ति में और संयम के कारण से उत्पन्न हुई रिद्धि में। संयम के आधार से जो रिद्धि उत्पन्न होगी उसकी शक्ति कुछ अचिंतनीय होगी, कुछ अद्भुत होगी, कुछ विशेष होगी, और सामान्य पुण्य से जो प्रकट हो जाएगी वो तो साधारण शक्ति की श्रेणी के अंदर आ जाती है। तो ये उनकी रिद्धि में अंतर होता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न और भ्रम सबके बीच में फैला हुआ है कि मुनिराज यदि रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो वे गुण स्थान से गिर जाएंगे, मुनिराज यदि रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो उनका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। अपन ने तो सामान्यतः यही कथन सुने कि यदि कोई मुनि रिद्धि का प्रयोग कर लेवे तो उनका गुण स्थान पतित हो जाए, लेकिन बात ऐसी है नहीं। रिद्धि के प्रयोग करने के अपने कुछ प्रयोजन हैं। यदि मुनि आगमोल्लिखित प्रयोजन से रिद्धि का प्रयोग करें तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। जैसे मुख्य प्रयोजन होता है तत्व शंका का निवारण। कोई मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे थे, ग्रंथ पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं आकर के कोई दिमाग में क्वेश्चन फंस गया और उसका आंसर उनको नहीं मिल रहा है। खूब खोजने की कोशिश की लेकिन उसका जवाब उनको वहां उस कॉपी में, किताब के अंदर नहीं मिल रहा। तो तत्व शंका के निवारण के लिए यदि मुनिराज चाहें तो आकाश गमन करके विदेह क्षेत्र जा सकते हैं। यदि मुनिराज चाहें तो पूरे के पूरे देश में जहां कहीं तीर्थंकर का समाशरण लगाओ वहां जा सकते हैं, और रिद्धि का प्रयोग करने पर ना तो गुण स्थान गिरेगा, ना उनका सम्यक दर्शन गिरेगा, ना उनकी विशुद्धि में कोई कमी आएगी। एक तो पहला प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन कि भाई मुनि तो मुनि है, देव पूजा तो श्रावकों का कर्तव्य है प्रतिदिन का। मुनिराज तो जंगल में रहते हैं तो प्रतिदिन देव पूजा हो ही आवश्यक नहीं है। तो यदि कभी मुनिराज के मन में बहुत तीव्र भाव हुआ कि आज तो हमें जिनेंद्र देव के दर्शन करने, आज तो हमें जाकर के उनकी प्रतिमा के सामने झुकना ही झुकना है, तो उस दृष्टि से यदि रिद्धि का प्रयोग कर लेवे तो भी ना गुण स्थान से गिरेंगे ना सम्यक दर्शन से गिरने वाले हैं। एक परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें गुण स्थान से तो नहीं गिरते लेकिन विशुद्धि कम हो जाती है। कौन सी परिस्थिति है? साधर्मी की रक्षा का भाव। यदि कोई मुनिराज साधर्मी की रक्षा के भाव से रिद्धि का प्रयोग करें, जैसे विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, तो उपसर्ग निवारण करने के लिए उन्होंने रिद्धि का प्रयोग किया। तो उस परिस्थिति में गुण स्थान तो नहीं गिरेगा लेकिन उनकी विशुद्धि गिरेगी, और विशुद्धि गिरने पर गुरु से जाकर के प्रायश्चित लेंगे। इसका उल्लेख हरिवंश पुराण के अंदर आया है। सागर दत्त नाम के उनके गुरु थे, उनसे जाकर के उन्होंने फिर प्रायश्चित ग्रहण किया था। लेकिन यदि इनके अलावा मुनिराज रिद्धि का प्रयोग कर जाएं, चलो मैं लोगों को दिखाता हूं मैं कितने ऊपर आसमान में उड़ सकता हूं, मैं लोगों को दिखाता हूं मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। रिद्धियां ऐसी खतरनाक हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं और जमीन के अंदर तैर सकते हैं। रिद्धियां कैसी हैं? पानी के ऊपर चल जाएं और जमीन के अंदर तैर जाएं। कहीं धुआं निकल रहा हो, धुआं ऊपर उड़ता हुआ धुआं, और धुएं की पंक्ति के ऊपर, मतलब धुएं के ऊपर चलते हुए चले जाएं और गिरेंगे नहीं। रिद्धि ऐसी गजब की है कि घास के ऊपर चलें, घास के ऊपर चलें और घास के जीवों का घात नहीं है। रिद्धि ऐसी गजब की है, मकड़ी का जाला बना हुआ है, मकड़ी का जाला, उसके ऊपर चलें और मकड़ी का जाला भी ना टूटे और मकड़ी को किसी प्रकार की हानि भी ना हो। शरीर इतना अधिक हल्का उस रिद्धि के अंदर बैठ जाता है। तो ये कुछ ऐसी गजब गजब की रिद्धियां यहाँ पर जनागम के अंदर वर्णित की गई हैं। अब एक प्रश्न जो मैंने आपको पहले दिन यहाँ पर खड़ा किया था, उसका उत्तर मैं आपको देता हूं। भगवान के समव शरण में इन रिद्धियों की क्या आवश्यकता है? यदि रिद्धियां नहीं होंगी तो कैसे जन शासन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा? यदि रिद्धियां नहीं होती तो हम ये चर्चा नहीं कर पाते। इसलिए रिद्धियों की क्या बहुत अधिक आवश्यकता है।
समव शरण में, चलो एक प्रश्न आपसे पहले पूछता हूं, उसका उत्तर आप लोग देंगे, मुझे पता है लगभग सब उत्तर देंगे उसका, लेकिन जो उत्तर मुझे देना है वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कितने दिन नहीं खिरी? 66 दिन नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो क्यों नहीं खिरी? क्योंकि गंधर्व देव का अभाव था। तो गंधर्व देव के सद्भाव में ऐसा क्या विशेष हो जाता? मतलब गंधर्व देव अगर हो तो उनके होने पर क्या विशेष होता है, और नहीं हो तो क्या घाटा हो जाता? मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या भगवान अपनी दिव्य ध्वनि खिलाने के लिए गंधर्व देव के ऊपर डिपेंड है क्या? वे इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर क्यों नहीं बोले 66 दिन तक? हम और आप तो रोज जाते थे, ऊपर से स्वर्ग से देवता उतर करके आते थे, उसके बाद भी भगवान बोले क्यों नहीं? प्रश्न बहुत बड़ा है। लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, सुबह सुबह से उठ करके चले जाते हैं, एक बार नहीं 4 बार समव शरण में जाते हैं। बोलो, दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है, प्रातः के समय, दोपहर बाद और अर्धरात्रि। 4 बार जा रहे हैं, 6-6 घड़ी के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर हैं कि बोलने को तैयार नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना, अब मान लो हम दोनों यहाँ आ जाओ, बैठ जाए बस शांति से, बोले कुछ नहीं, तो आप भी भग जाओगे और आगे से बुलाओगे भी नहीं कि साहब ये तो आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। भगवान महावीर तो 66 दिन तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और न जाने अचानक क्या होता है कि ये कोई ब्राह्मण गुरु जिनका नाम है इंद्रभूति, जिनका वंश है गौतम, सबने नाम समझ लिया है गौतम, लेकिन नाम है इंद्रभूति, और उनका वंश है गौतम। गौतम कुल के इंद्रभूति ब्राह्मण उनके समव शरण में मान स्तंभ देखते हैं, मान गलता है, और जैसे ही दीक्षा ग्रहण किए ऊपर पहुंचे तो भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू हो गई। क्या कमाल हो गया कि एक व्यक्ति के आने से पूरी की पूरी दिव्य ध्वनि कर गई। ऐसी कुछ तो विशेषता उन भगवान के अंदर, गणधर देव के अंदर होनी चाहिए। वो विशेषताएं रिद्धियां होती हैं। यदि ये रिद्धियां गणधर देव के पास में नहीं हो तो भगवान अपनी दिव्य ध्वनि खिराए नहीं, भगवान वहां से एक शब्द बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोले? भगवान की दिव्य ध्वनि बीजाक्षर के रूप में खिलती है। बीजाक्षर क्या होता है? जैसे ओम एक शब्द है। अब मैं यहां से, आपने कोई प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया ओम। आपने फिर एक प्रश्न पूछा कि समव शरण के अंदर कितनी सभाएं होती हैं, और मैंने उत्तर दिया ओम। आपने प्रश्न पूछा ये लोक कितना बड़ा है, और मैंने इसका उत्तर दिया ओम। हम कुछ पूछते हैं और आपका उत्तर क्या आता है? ओम। तो बदल दिया साहब, हमने दूसरा उत्तर देना शुरू किया, मैंने बोल दिया रीम। मैंने ओम बदल के उत्तर क्या बदल दिया मेरा? रीम। रीम बदल के उत्तर बदल दिया क्लीम, श्रीम। मेरे मन में जो शब्द आए मैंने उस प्रकार से उत्तर दे दिए। तो आपको अपने उत्तर मिले कि नहीं मिले? कि हमारे प्रश्न तो प्रश्न ही रह गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो भगवान की दिव्य ध्वनि बीजाक्षर में गिरती है। ओम अकेला बोलते हैं, और उस ओम के संख्यात, असंख्यात और अनंत अर्थ होते हैं। एक शब्द के संख्यात, असंख्यात और अनंत अर्थ होते हैं, और उस अर्थ को डिकोड करने वाले होते हैं गणधर देव। उस अर्थ को आप लोग है ना, जिसमें जो भी इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर वाले, आप लोग कोडिंग करते हैं, तो आप कोड क्या करते हैं? कुछ कोड को डिकोड करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग में लेकर के आते हैं। तो हम लोग तो एक बटन दबाते हैं तो हमारा काम होता है, लेकिन उसके पीछे आपने कितनी मेहनत की होती है। तो हमें ये जो जिनवाणी मिल गई, इसके पीछे मेहनत एक्चुअल में गणधर देव की है। इसके पीछे पूरा का पूरा जो कोडिंग किया हुआ है वो पूरा का पूरा गणधर देव का किया हुआ है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया, उसे एक शब्द के संख्यात असंख्यात, नहीं साहब एक शब्द के इतने अर्थ कैसे हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक शब्द के इतने अर्थ हो जाए, ये कैसे संभव है? मैं आपको बताता हूँ कैसे। बहुत बहुत आसानी से संभव है। एक सामान्य, बहुत चलता फिरता आपको उदाहरण देता हूँ। शब्द शक्ति बोलते हैं इसको। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, उसका चलता फिरता उदाहरण आपको बोल रहा हूँ। एक कोई सज्जन थे, तो अपनी लड़की का रिश्ता पक्का करने के लिए किसी दूसरे गांव में आए, किसी शहर में आए। तो होता ना, पहले आप रिव्यू लेते हैं व्यक्ति का कि ये कैसे हैं, क्या करते हैं, बढ़िया है कि नहीं है। तो आप खड़े हुए थे चौराहे पर, आपने पूछा ये फला फला चंद का मकान किधर है? तो जो सज्जन चौराहे पर 4-5 लोग तो खड़े ही रहते हैं हर बार, उनने बोला इधर है। तो क्या काम है, क्यों जा रहे हो? नहीं वो ऐसा ऐसा काम है कि रिश्ता करना है, इसलिए वहां पर हम जा रहे हैं। तो आप बताओ चले जाएं कि नहीं जाएं साहब? उनका घर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है? अरे हाँ साहब, जाओ जाओ जाओ, उनके यहाँ तो गंगा बहती है। क्या बहती है?
उनके यहाँ तो गंगा बहती है, जाओ जाओ चले जाओ। गंगा बहती का मतलब क्या हुआ? घर में वो गंगा बहती है तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। घर के अंदर यदि गंगा बहती होगी तो लोग रहते होंगे कि तैरते होंगे? गंगा बहती है तो अपन नहीं बोलते हैं कहाँ हो कि साहब यहाँ पर है, तो यहाँ कौन सी नदी है? गंगा है। तो गंगा गंगा बह रही है। एक गंगा तो ये बहती हुई गंगा नदी दिखाई देती है, और उसने उत्तर क्या दिया? हाँ साहब बिल्कुल जाओ, उनके घर तो जाओ, वहां पर तो क्या बह रही है? गंगा बह रही है। एक और दूसरे व्यक्ति थे, किसी और के यहाँ उन्हें रिश्ता देखने जाना था, तो उनने भी चौराहे पे पूछा साहब उनके घर जाएं कि नहीं जाएं? तो चौराहे पे खड़े 4 आदमियों ने उत्तर दिया, आज उनके घर नहीं चले जाना, गंगा बह रही है उनके घर। आज उनके घर, आज तो उनके घर पे गंगा बह रही है। अब ये गंगा बह रही है का मतलब क्या है? 3 गंगा बह गई अपनी। शब्द वही है, गंगा बह रही है। एक तो गंगा बह रही है, जिस गंगा नदी के अंदर पानी है वो गंगा बह रही है। दूसरी गंगा, हाँ जाओ बिल्कुल जाओ, उनके यहाँ तो साफ गंगा बह रही है। और तीसरी गंगा, आज मत चले जाना, आज तो उनके घर पे गंगा बह रही है। अब बोलो, बह अकेले गंगा रही है और गंगा बहने के 3 अर्थ हो गए कि नहीं हो गए? पहला अर्थ है कि गंगा नदी बह रही है। दूसरा अर्थ है साहब, जिस प्रकार गंगा नदी पवित्र होती है उस प्रकार इनके घर का माहौल भी बहुत पवित्र है, बहुत सज्जन लोग रहते हैं। और तीसरे घर का माहौल है, आज इनके यहाँ लड़ाई कुश्ती चल रही है, अगर गलती से घुस गए तो कुट पिट के ही आओगे, सुरक्षित वापस नहीं लौट पाओगे। और बह रही है केवल एक गंगा बह रही। बोलो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ संभव होते हैं कि नहीं होते हैं? ये जो अनेक अर्थ बताते हैं कि शब्द के, वो गणधर देव समो शरण के अंदर बताते हैं। उनकी 4 रिद्धियां ऐसी रिद्धियां हैं, यदि वे रिद्धि गणधर देव के पास ना हो तो उनकी दिव्य ध्वनि किसी को समझ में आएगी ही नहीं। कौन कौन सी 4 रिद्धियां हैं साहब? ऐसी बुद्धि रिद्धियां होती हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें, कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्री पदानुसारी। ये 4 रिद्धियां समो शरण में यदि गणधर देव के पास में नहीं होंगी तो वहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को कुछ भी ख्याल में आने वाला नहीं है। लोग आएंगे, यदि भगवान उत्तर दे भी दें तो भी अपने दिमाग में उत्तर बैठने वाला नहीं है। अब देखो क्या है ये रिद्धियां, किस प्रकार की होती हैं। कोष्ठ का मतलब क्या होता है समझो, अभी 2 मिनट में 3 मिनट में पूरी ये 4 रिद्धियां अपनी हो जाएंगी। कोष्ठ का मतलब क्या है? कोष्ठ मतलब होता है एक तरह से कोठरी, एक कमरा। ठीक है, कोष्ठ मतलब होता है एक कमरा। तो यहां पर जो परिभाषा दी वो भी इसी प्रकार से दी है कि जैसे गेहूं वगैरह होता है, अनाज होता है, तो उसको रखने के लिए कमरा होता है। ये अनाज का कमरा है, ये गेहूं रखने का कमरा है, ये अन्न रखने का कमरा है। तो उसी प्रकार से एक बुद्धि है जिसके अंदर ये सारे के सारे शब्द भरे रहते हैं। एक बुद्धि है जिसके अंदर सारे के सारे शब्द भरे। तो ये एक बुद्धि रिद्धि है कि जिनके धारणा ज्ञान के अंदर, जिनके शैवक्षम ज्ञान के अंदर बहुत सारे कुछ शब्द भरे हुए हैं, बस इसका नाम है कोष्ठ रिद्धि। इसका नाम क्या है? कोष्ठ रिद्धि। लेकिन साहब गेहूं अंदर पड़ा हुआ हो और कोई उसे बाहर लेकर के नहीं आए तो उससे रोटी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? अगर गेहूं अंदर ही अंदर पड़ा हुआ हो तो उससे बनेगा कि कुछ नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो अंदर क्या पड़ा है कि अंदर तो साहब गेहूं पड़ा हुआ है। वो जो गेहूं है वो बीज है। गेहूं क्या है? बीज है। तो 2 रिद्धियां हो गई, कोष्ठ और बीज। कमरे के अंदर गेहूं पड़ा हुआ है तो गेहूं तो हो गया बीज, और जहां गेहूं पड़ा हुआ है वो हो गया कोष्ठ। ऐसे ही शब्द तो हो गए बीज, और वे जहां जिस बुद्धि में पड़े हुए हैं वो हो गया कोष्ठ। अब उसके बाद में आती है अपनी तीसरी रिद्धि, पदानुसारी नाम की बुद्धि रिद्धि। पदानुसारी नाम की बुद्धि रिद्धि बड़ी गजब की बुद्धि रिद्धि है। यदि आपको नहीं पता कि गेहूं से रोटी बनती है, यदि हमें ज्ञान नहीं है कि गेहूं से रोटी बनती है, तो कितना ही गेहूं पड़ा रहे आपका पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि गणधर देव के पास में पदानुसारी नाम की बुद्धि रिद्धि ना हो तो कितने ही शब्द उनकी बुद्धि के अंदर पड़े रहें, उनका अर्थ ख्याल में आने वाला नहीं है। तो जो अर्थ ख्याल में आता है, इस शब्द का, इस वर्ण का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है, वो पूरा का पूरा अर्थ ख्याल में आता है पदानुसारी नाम की रिद्धि के माध्यम से। अब एक और प्रश्न साहब, समो शरण में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो सारे के सारे लोगों का उत्तर कैसे देते होंगे? इतने सारे लोग समो शरण के अंदर जाते हैं तो उनका उत्तर, मैं तो बोलूंगा सब प्रश्न हो तो एक एक करके पूछना,
लेकिन वहां थोड़ी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि एक एक करके लोग अपनी अर्जी लगाएंगे कि हमारा ये प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा। वहां तो सब लोग एक साथ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो साहब उनके उत्तर कैसे देंगे। हम लोग ने यही सुना है कि समव शरण में प्रश्नों के उत्तर तीर्थंकर देव देते हैं, आप जो पूछते हैं उसका उत्तर तीर्थंकर दे देते हैं। लेकिन सत्यता ये नहीं है, सत्यता थोड़ी सी इसमें बीच में एक मीडियम है। आप प्रश्न तो तीर्थंकर से पूछते हैं, लेकिन उत्तर आपको गणधर देव देते हैं, उत्तर तीर्थंकर देव नहीं देते। क्योंकि यदि वो आपको उत्तर देंगे, वे तो बोलेंगे ओम, तो ओम तो आपके समझ में आने वाला है नहीं, तो आपको उत्तर दिया जाता है गणधर देव के माध्यम से। और इसके लिए एक रिद्धि है संभिन्न संश्रोतृत्व नाम की बुद्धि रिद्धि। जगत में वक्ता तो पूज्य होते हैं, वक्ता तो जगत में सब जगह पूज्य होते हैं, जो जो ऊपर बैठते हैं उनकी तो हर कोई पूजा करता है। लेकिन जिनागम में गणधर देव एक अकेले श्रोता हैं जिनके साथ में पूज्य पने का व्यवहार किया गया है। संभिन्न संश्रोत्री, संश्रोत्री मतलब सुनने वाले, श्रोता जो हैं, ऐसे एकमात्र श्रोता हैं जिनके साथ में पूज्य पने का व्यवहार है। इसका मतलब यह है कि अकेले वक्ता ही पूज्य नहीं होते, श्रोता भी पूज्य होते हैं। लेकिन यदि श्रोता गणधर देव जितना योग्य हो तो श्रोता पूज्य होते हैं। अब योग्यता क्या है, अब आप समझो कि योग्यता क्या है। पहले संबंध संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि का अर्थ समझो। 4 अक्षोहिणी सेना के बराबर समस्त जीव, उनके अक्षर रूप, लिखना नहीं है अभी, पहले समझो, लिखना नहीं है। 4 अक्षोहिणी सेना के समस्त जीव, उनके अक्षर रूप या अनक्षर रूप भाषा को एक साथ सुनने की और एक साथ उत्तर देने की जिनमें सामर्थ्य होती है, वे संबंध संश्रोत्री। तो आपको समझ में नहीं आया ये अक्षोहिणी सेना क्या होती है, और ऊपर से 4 अक्षोहिणी सेना, ये तो कुछ भी ख्याल में नहीं आया। देखो एक अक्षोहिणी सेना कितनी होती है, एक अक्षोहिणी सेना में 9000 हाथी होते हैं। कितने हाथी होते हैं एक अक्षोहिणी सेना में? हाथी कितने? 9000। यहाँ यदि 300 आदमी हो जाए तो अपना हॉल भर जाए, और 4 हाथी आ जाए तो बहुत हड़कंपी मच जाए। हाथी कितने हैं यहाँ? 9000 हाथी। एक हाथी के पीछे 100 रथ होते हैं। कितने रथ होते हैं एक हाथी के पीछे? 100 रथ। तो हाथी कितने थे? 9000। और एक हाथी के पीछे रथ कितने हुए? 100 रथ हुए। अब रथ की गिनती हो गई आप लोगों की? कितने हो गए? हो गई? अभी जितनी हो गई मैं पूछूंगा बाद में। एक रथ के पीछे 100 घोड़े होते हैं। एक रथ के पीछे कितने घोड़े? 100 घोड़े। हाथी कितने? 9000। एक हाथी के पीछे रथ कितने? एक रथ के पीछे घोड़े कितने? और एक घोड़े के पीछे 100 मनुष्य होते हैं। अब गिनती हुई कि भूल गए सब? दिमाग में आया कि सब निकल गया यहां वहां? हाथी तो गिनती में आ गए अपने पूरे, बाकी चीज गिनती में आई चाहे नहीं आई। हाथी कितने हो गए? 9000 अपने हाथी हुए। एक हाथी के पीछे यदि 100 रथ होते हैं तो रथ कितने हो गए? 9 लाख रथ हो गए। ठीक है। एक रथ के पीछे यदि 100 घोड़े होते हैं तो 9 करोड़ घोड़े हो गए। और एक घोड़े के पीछे यदि 100 मनुष्य होते हैं तो 9 अरब मनुष्य हो गए। इतने जीव एक अक्षोहिणी सेना के अंदर होते हैं, एक अक्षोहिणी सेना में। अब ऐसी कितनी सेना? 4 अक्षोहिणी सेना। अब 9 का गुणा 4 से कर दो तो 36,000 तो हाथी हो गए, 36 लाख रथ हो गए, 36 करोड़ घोड़े हो गए, और 36 अरब मनुष्य हो गए। इतने सारे जीव एक साथ प्रश्न पूछें, एक साथ प्रश्न पूछें तो गणधर देव की ये संभिन्न संश्रोतृत्व रिद्धि के माध्यम से गणधर देव सबके उत्तर एक साथ दे देंगे, सबके प्रश्न एक साथ सुन लेंगे और सबको उत्तर भी एक साथ में दे देंगे। ये उनकी कुछ अद्वितीय रिद्धि होती है। मैं ये सोचता हूं कि जब क्षयोपशम के आधार पर ये रिद्धि प्रकट हो सकती है तो शायक के आधार पर उत्पन्न केवल ज्ञान की क्या अद्भुत महिमा होती हो। जब 36 अरब मनुष्य की बातें एक साथ सुन लें और उत्तर दे दें क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर, तो अपन सुबह प्रवचन सुन रहे थे कि केवल ज्ञान के अंदर 3 लोग 3 काल के सर्व पदार्थ एक साथ जानने में क्यों नहीं आएंगे? अवश्य रूप से आएंगे, आएंगे और आएंगे ही आएंगे। ये गजब की रिद्धियां ऐसी गणधर देव की होती हैं।
भगवान महावीर 66 दिन इसलिए नहीं बोले कि वहां पर इंद्रभूति गौतम गंधर्व विराजमान नहीं थे। उनके पास में यदि रिद्धियां किसी और के पास होती तो हो सकता है महावीर बोल देते, लेकिन गंधर्व के अलावा और अन्य सामान्य जीवों के पास में रिद्धियां होती नहीं, तो वे 66 दिन तक समो शरण तो लगा, लेकिन वहां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। ये पूरे के पूरे इस संपूर्ण प्रकरण में आश्चर्यजनक प्रकरण है। लोग सुनते हैं तो गिनती इतनी बड़ी, लेकिन ये सारी की सारी बातें पूर्ण रूप से सत्य हैं। आप लोग धीरे धीरे स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे स्वाध्याय की श्रृंखला में जुड़ेंगे तो आपको ज्ञान का विस्तार पता चलेगा। आज जैसे कल रात में बात चल रही थी, चैट जीपीटी आ गया है, तो आप कुछ डालते हैं और उससे सब कुछ आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। और जिनके सब्सक्रिप्शन लिए हुए उनको तो और ना जाने कितने अच्छे अच्छे आंसर्स मिल जाते होंगे। आप कुछ भी सर्च करो और तुरंत आपको उसका उत्तर सामने आ जाता है। वो चैट जीपीटी तो निर्जीव है, जिसके अंदर चेतना नाम का कोई लक्षण नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा चैट जीपीटी जब इतना निर्जीव होकर के ज्ञान स्टोर कर सकता है, तो जो जीव चेतना लक्षण वाला है, जिसका काम ही जानना देखना 6 द्रव्यों में विशेष बताया गया है, उसकी शक्ति तो कुछ अद्वितीय होती ही होगी। हम उन सौभाग्यशाली चेतन जीवों में से एक जीव हैं। ये अपनी इतनी चर्चा यहाँ पर। अब इस पूरे के पूरे विषय में अध्यात्म क्या है, इस संपूर्ण विषय के अंदर अध्यात्म क्या निकल करके आएगा। रिद्धियों के प्रकरण में मैंने कल सावधान किया कि रिद्धियों को सुनकर के चकाचौंध देख करके आश्चर्यचकित मत हो जाना कि हाय राम, इतनी बड़ी बड़ी रिद्धियां, इतनी खतरनाक रिद्धियां, इतना जाना ज्ञान, इतना जाना क्षयोक्षम। वास्तव में देखा जाए तो गंधर्व देव को इसकी कोई कीमत है ही नहीं। गंधर्व देव को इसकी रंच मात्र भी कीमत नहीं है। क्यों कि यदि समशरण में गजब की व्यवस्था है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरने के पहले गंधर्व देव को द्वादशांग का ज्ञान होता है। दिव्य ध्वनि खिरने के पहले द्वादशांग का ज्ञान गंधर्व देव को हो जाता है। 4 ज्ञान के धारी होते हैं। इसके बाद भी दिव्य ध्वनि क्यों सुनते हैं कि विनय के कारण सुनते हैं। उनके अंदर केवल ज्ञान के प्रति विनय है, उनके अंदर केवली के प्रति विनय है, इसलिए सुनते हैं बार बार समशरण में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि को। पूरे के पूरे इस प्रकरण में संयम की सर्वाधिक महिमा है, मुनित्व की सर्वाधिक महिमा है, चारित्र की सर्वाधिक महिमा है। और कल अपन ने देखा था कि संयम की महिमा तब है जब ज्ञान और दर्शन सम्यक हो गया हो। ज्ञान और दर्शन सम्यक तब होगा जब आपको सम्यक दर्शन हो गया हो। सम्यक दर्शन तब होगा जब आपको तत्व का श्रद्धान हो गया हो। तत्व का श्रद्धान तब होगा जब आपको आत्मा का श्रद्धान हो गया हो। नहीं साहब, आत्मा के श्रद्धान में तो बहुत सारी बाधाएं बनती हैं। कुछ करने जाते हैं और लोग रूठ जाते हैं, थोड़ा सा काम करने बैठते हैं और लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहीं कुछ अच्छा काम करने बैठते हैं और कोई यहाँ वहाँ कुछ कर देता है। अभी जैसे इतनी अपनी चर्चा चल रही है, आपके डे टू डे लाइफ में आपको जो परेशानी मतलब सो कॉल्ड परेशानी, जिनको आपने परेशानी मान रखा है, हम लोगों को वो परेशानियां नहीं दिखती, क्योंकि जीवन वैसा हमारा हो चुका है। आपको जो सो कॉल्ड परेशानियां दिखती हैं, उनमें आपको लगता है साहब कोई गुस्सा हो गया तो क्या करेंगे, कोई रूठ गया तो क्या करेंगे, बॉस बुरा मान गए तो क्या करेंगे, घर वाले बुरा मान गए तो क्या करेंगे, पत्नी बुरा मान गई तो क्या करेंगे, पिता बोलेंगे पंडित पैदा हो गया घर में तो क्या करेंगे। कि साहब रूठते हो तो रूठ जाए, और एक बार नहीं 10 बार रूठ जाए, और 10 बार नहीं 100 बार रूठ जाए, और जिंदगी भर रूठे रहे। लेकिन जिन मार्ग को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चलना हमें स्वीकार नहीं है तो नहीं है। अब मक्खनलाल जी का एक बहुत अच्छा काव्य है भव्य प्रमोद के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध काव्य है मक्खनलाल जी का। चाहे मात तात सुत नारी यार रूठ जाओ, कुटुंब कबीला परिवार रूठ जाइए। कितने लोग रूठ गए अभी। चाहे मात, तात मतलब पिता, चाहे मात तात सुत मतलब पुत्र, नारी मतलब स्त्री, रूठ जाओ। चाहे मात तात सुत नारी यार, यार भी आ गए, दोस्त भी आ गए, दोस्त भी रूठ जाए। चाहे मात तात सुत नारी यार रूठ जाओ, कुटुंब कबीला परिवार रूठ जाइए। कितने सारे लोगों को उठा दिया अभी अपन ने, सिर्फ एक शर्त पे कि जैन दर्शन से हमें अलग नहीं होना है, इस शर्त पे इतने लोग रूठ गए। और देखो, रूठ ही जाओ चाहे क्यों ना राजा राव साहूकार, चाहे देशवासी पुरवासी रूठ जाइए। रूठो जात बेरादर, रूठो जात बेरादर, रूठो पंच चौधरी हूं, हाकिम हुकाम चाहे सारे रूठ जाइए। अब सब रूठ गए, राजा रूठ गया,
राव रूठ गए, साहूकार रूठ गए, बॉस तो आपके बहुत पहले रूठ चुके, इतने लोग तो रूठ गए, चौधरी रूठ गए, सरपंच रूठ गए, पंच रूठ गए, माता पिता परिवार कुटुंब कबीला तो रूठ चुका, इतने रूठ गए। और कि साधु संत जंत मंत्रवादी सब रूठ जाओ। कोई साहब काला जादू कर देगा, कोई श्राप दे देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा, भूत लग जाएंगे, सब रूठते हो तो रूठ जाएं, जितने जितने लोग रूठते हो तो रूठ जाएं। साधु संत जंत मंत्रवादी सब रूठ जाओ, एक जिन देव मोसे तू ना रूठो चाहिए। हे जिनेंद्र देव, यदि आप रूठ गए तो पूरी की पूरी व्यवस्था मेरी बिगड़ जाएगी। सारी की सारी व्यवस्था अपनी जिनेंद्र देव के होने से बनी हुई है। यदि जिनेंद्र देव रूठ गए मतलब ये ऐसे गुस्सा होने वाले नहीं है। रूठ गए मतलब यदि अपन उस मार्ग से हट गए, उस मार्ग से हटे तो अपना दुख का प्रारंभ यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी ये जिनेंद्र देव के मार्ग की कुछ अद्भुत बात है, कुछ अद्वितीय चर्चा है। इसके अंदर बहुत गजब की चर्चाएं हैं। अब आप लोग के जीवन में हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो रही हैं जहां आपको लगता है साहब जैन दर्शन नहीं पल पाता है, जहां आपको लगता है हमसे जीवन यापन में नहीं कर पाते हैं सारी चीज। क्यों कि कई बार पद बीच में आ जाता है, पोजीशन बीच में आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने कहा था, प्रमोशन रुक जाते हैं, ये चर्चाएं आ गई थी। कई बार प्रतिष्ठा बीच में आ जाती है, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरी डेजिग्नेशन का क्या होगा। कई बार पैसा बीच में आ जाता है, प्रमोशन मिलता है तो पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है, सारी चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। तो हम लोग सोचते हैं चलो इन चीजों को तो पकड़ लेते हैं और मंदिर जाना छोड़ देते हैं, इन चीजों को तो पकड़ लेते हैं और भोजन रात्रि में कर लेते हैं, इन चीजों को तो पकड़ लेते हैं और आने जाने के अंदर अपन कोई सावधानी नहीं रखते हैं। तो ये सब देखो बहुत टेम्परेरी चीजें हैं। अभी यहाँ पर हर उम्र के लोग बैठे हैं, मतलब बच्चा भी बैठा है, युवा भी बैठे हैं, प्रौढ़ भी बैठे हैं और वृद्ध भी बैठे हैं। जितने वृद्ध लोग बैठे हैं वे अनुभव में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक समय पर आकर के आपको ये लगेगा कि आपने इतना पैसा कमाया तो भी आपने क्या कमाया, कितनी पैसा आप कमा लो, कितनों के। आपके मुंबई की उदाहरण देखो, मैं जब मुंबई पहुंचा था उसके 6-8 महीने पुरानी घटना थी। रेमंड कंपनी का जो मालिक था उसने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम की, मुंबई की घटना है, अपने बेटे के नाम उसने संपत्ति की और अगले दिन अपने बाप को निकाल दिया, अगले दिन नेक्स्ट डे अपने बाप को निकाल दिया। इतना पैसा नहीं था कि मुंबई के अंदर किराए से एक अपना घर लेकर के महीने भर का जीवन यापन कर सके। रेमंड कंपनी का मालिक जिसने रेमंड कंपनी को स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया, अगले दिन उसकी परिस्थिति ये हो गई। पैसा जीवन पर्यंत आपके साथ में रहने वाला नहीं है। पोजीशन की बात करो, मैं जयपुर से कहीं जा रहा था, दक्षिण भारत कहीं जा रहा था जयपुर से, मेरे साथ में एक आईएएस अधिकारी सज्जन बैठे हुए थे जो 3 दिन पहले रिटायर्ड हुए। आईएएस अधिकारी, आईएएस मतलब इंडिया की सबसे टॉप लेवल की जॉब है, सबसे टॉप लेवल की जॉब है आईएएस अधिकारी की। तो मैंने पूछा अंकल आप प्रसन्न हैं, आपने जो कुछ चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। बोले आज से 3 दिन पहले तक तो बहुत अच्छा चल रहा था जब तक रिटायर्ड नहीं हुए थे, लेकिन जब से रिटायर्ड हुए हैं तो बोले कोई झांकने वाला नहीं है। आईएएस अधिकारी की उसके शब्द हैं कि कोई मुझे झांकने पूछने वाला नहीं है। 3 दिन पहले मैं मेरा कार्ड दिखा करके वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर ट्रेवल कर सकता था, लेकिन आज ये बात है कि मुझे एसी का टिकट नहीं मिल रहा। 3 दिन पहले तक मेरी पावर इतनी थी कि मैं किसी भी ट्रेन के अंदर फर्स्ट एसी का टिकट ले सकता था, कभी भी ले सकता था। वीआईपी सीट कुछ रिजर्व होते हैं, मैं कभी भी ले सकता था। आज हम लोग तो स्लीपर में जा रहे थे उस टाइम पर, 10-20 बच्चे थे स्लीपर में। बोले आज मुझे 3 दिन बाद में स्लीपर के अंदर ट्रेवल करना पड़ रहा है। पोजीशन का क्या है, आज है और कल नहीं। पैसे का क्या है, आज है और कल। मुनिराजों का जीवन देखो आप, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा पैसा था, लेकिन वैरा क्या है तो पूरा का पूरा पैसा ठोकर मार करके आगे बढ़ गए। अब उनके पास में कुछ भी नहीं, एक पिछी है, एक कमंडल है और एक शास्त्र। शास्त्र भी हमेशा नहीं है, कभी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। पिछी कमंडल केवल उनके पास में है। लेकिन आपने कभी मुनिराज के चेहरे पर कोई परेशानियां देखी, कोई संत साधु के चेहरे पर ऐसा देखा बहुत हैरान परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया, ऐसी कोई चीज आपने कभी देखी? कोई चीज आपको नहीं दिखाई देगी। कर्म के अंदर एक कर्म है वेदनीय नाम का कर्म, सादा सादा उसके 2 भेद होते हैं। तो सबको क्या लगता है पुण्य का उदय मतलब बहुत बड़ा बंगला, पुण्य का उदय मतलब मर्सिडीज, पुण्य का उदय मतलब आईफोन, पुण्य का उदय मतलब जितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीजें पुण्य का उदय। और पाप का उदय मतलब कि गरीबी, पाप का उदय मतलब कि दरिद्रता, पाप का उदय मतलब कि 1 BHK में भी 1 RK जैसा मान लो कोई मकान हो जाता है, सबको पाप का उदय दिखाई देता है। लेकिन पुण्य पाप के उदय की व्यवस्था बहुत अलग है। बहुत अधिक सामग्री होने का मतलब पुण्य का उदय नहीं है, इस भ्रम में मत रहना।
आप में से कौन है जिसके पास में दरिद्रता है? बोलो। किसी के पास में दरिद्रता नहीं है, सबके पास में अपने घर के मकान है, सबके पास में अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन इसका नाम पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय है संयोग हो और चाहे संयोग नहीं हो, लेकिन अनुकूलता है तो पुण्य का उदय है। और उतने ही संयोग होने पर यदि आपको प्रतिकूलता है तो वे संयोगों का होना पाप का उदय हो जाएगा। अब जैसे, अब मैं किसी सेठ का नाम तो नहीं लेता, लेकिन जितने भी आपके नामचीन बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कुछ भी लोग हैं जितने बड़े बड़े, अपन को लगता है इनका तो बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, इनका तो बहुत ज्यादा सौभाग्य चल रहा है, इनके जैसे आनंद तो किसी और के नहीं है। लेकिन साहब उनके जैसी परेशानियां भी तो किसी और की नहीं है, उनके जैसे भय भी तो किसी और के नहीं है। उनके पास में हर रोज जानलेवा कॉल आते हैं, आपके पास में आते हैं कि नहीं आते हैं? वे रात में सोते हैं तो उनको नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है। वे खाना खाते हैं तो बिना घी की रोटी खाते हैं। अब बोलो आप लोगों को बिना घी की पूरन पूरी खिला दी जाए तो गटक पाओगे? नहीं गटक पाओगे। लेकिन उनको परेशानी हो गई है, बोलो बिना घी की रोटी ही खानी पड़ेगी, शुगर नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गई है। सारे के सारे संयोग होने पर यदि प्रतिकूलता हो जाए तो ये पाप का हो जाए। और मुनिराज को देखो, जंगल के अंदर रहते हैं, पिछी कमंडल के अलावा और कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें महाराज बोला जाता है, उन्हें महाराज कहा जाता है, उन्हें सामान्य ऐसा नहीं कहा जाता है, उनको मुनिराज कहा जाता है। जिनके पास में कुछ नहीं है उनकी कीमत जैन दर्शन में सर्वाधिक है। एक मुनिराज का इंटरव्यू है, 5 मिनट में अपन खत्म करते हैं, आपका समय भी हो गया है। एक ऐसी इंटरव्यू है मुनिराज का, मैंने बड़े पंडित साहब के प्रवचनों के अंश में सुना, आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हम जिन चीजों से अपने आप को सुखी मानने की कोशिश कर रहे हैं वे एक्चुअल में दुख देने वाली हैं। आप देखो, बढ़ते हुए समय में जितनी ज्यादा साधन उपलब्ध हो गए हैं, जितनी हमारे पास में सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके कारण उतना दुख और ज्यादा बढ़ सा गया है। पहले लगा था कि फोन आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, मोबाइल फोन आ जाएगा तो कितना इजी हो जाएगा सबके साथ में बात करना, लेकिन आज मोबाइल फोन की आदत कैसे छोड़ें उसके लिए नए नए सेंटर खोलने पड़ रहे हैं। बोला मोबाइल फोन की आदत कैसे छूटे। कितनी रील देखता हूं मैं, मतलब ऐसी ऐसी रील आती हैं कि बच्चे सो रहे हैं बच्चे, और सपने के अंदर ऐसी ऐसी उंगलियां चला रहे हैं। बोला सोता हुआ बच्चा, 2-3 साल का बच्चा ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा है। बोला ये क्या हो गया? मोबाइल आने से हमने सोचा था कि दुनिया सरल हो जाएगी, लेकिन मोबाइल आने से तो दुनिया और ज्यादा कठिन हो गई। परिग्रह से सुख बढ़ेगा नहीं, परिग्रह से सुख घटेगा और दुख बढ़ेगा। एक मुनिराज जंगल में बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे, आंखें बंद थी। एक राजा वहां से निकल रहा था अपनी पूरी की पूरी सेना को साथ में लेकर। राजा वहां से निकल रहा था तो राजा ने मुनिराज को देखा, तो पहले उसे दूर से लगा कोई दरिद्र व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास में ओढ़ने पहनने के कपड़े तक नहीं है। तो पहले सोचा कि अपन उनको कुछ दान दे देंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन पास में आया तो लगा ही नहीं कि ये दरिद्र व्यक्ति हैं। एक पिछी, एक कमांडर, और बहुत ऐसे सीधे छाती करके और ध्यान में बैठे हुए हैं। उसने सोचा अपन रुकते हैं, देखते हैं ये कौन है। तो आधे घंटे वहीं बैठा, पूरी की पूरी सेना ने विश्राम किया। मुनिराज की आंख खुली, मुनिराज ने आंखें खोली तो राजा ने पूछा आप कौन है? मुनिराज तो मुनिराज है। मुनिराज ने पूछा तुम कौन हो? उनने ही नहीं बोला कि मैं कौन हूं, उन्होंने बोला तुम कौन हो? तो बोले मैं अमुक अमुक देश का राजा हूं, मेरी इतनी बड़ी प्रजा है, मेरे इतने सारे सैनिक हैं, मेरे इतना सारा धन है। अच्छा, तो मुनिराज ने कहा तुम राजा हो तो हम महाराजा हैं। अब राजा पागल सा हो गया, बोले ये कैसा उत्तर है, तुम राजा हो तो हम। अब उसकी उत्सुकता बढ़ी, तो बोले मेरी तो ये सेना है, आपकी सेना कहाँ है? मेरे पास में इतने सारे सैनिक मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं, आपके सारे के सारे सैनिक कहाँ हैं? तो मुनिराज ने पता क्या उत्तर दिया? बोले सैनिक की आवश्यकता तो उनको पड़ती है जिनके शत्रु होते हैं, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए मुझे सेना की आवश्यकता भी। आश्चर्यचकित, अरे तो आपके सेवक तो होंगे, कोई आपकी सेवा तो करता होगा, हाथ पैर तो दबाता होगा, आपके काम तो करता होगा। मुनिराज ने उत्तर दिया सेवक तो प्रमादियों को लगते हैं, सेवक की आवश्यकता तो आलसियों को लगती है, मैं आलसी प्रमादी नहीं हूं, इसलिए मुझे सेवक की भी आवश्यकता। अरे तो साहब आपका कोई राज्य तो होगा, कोई देश तो होगा, कोई क्षेत्र तो होगा। बोले क्षेत्र और राज्य तो राजा की सीमा को सीमित कर देते हैं, हम दिगंबर हैं, जहां जहां तक दिशाएं हैं वहां वहां तक हमारा क्षेत्र पहुंचता है। वो जो राजा था वो उनके चरणों के अंदर नतमस्तक हो गया और नमस्कार करके आगे बढ़ता हुआ चला गया। ऐसी सिकंदर की भी एक कहानी आती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर, दो ही राजा के साथ में द ग्रेट जुड़ता है, अशोक द ग्रेट
अलेक्जेंडर द ग्रेट, 2 राजा के अलावा किसी और के साथ में द ग्रेट नहीं जुड़ता है। तो एक मुनिराज थे पोलोनस नाम के, ग्रीक लिटरेचर में पोलोनस नाम लिखा हुआ है, और अपने यहाँ उनका नाम कल्याण है, कल्याण नाम के राजा थे। तो हाँ मुनि थे। तो सिकंदर ने बोला कि मैं जब से भारत आया हूँ तब से देखता हूँ कुछ लोग जंगल के अंदर रहते हैं, कपड़े पहनते नहीं हैं, लेकिन हर रोज इनके पास में सैकड़ों की संख्या में श्रावक आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके पास में बैठते हैं, कुछ बातें बोलते हैं और चले जाते हैं। बोले एक काम करो, उनको यहाँ मेरे पास में बुला करके लाओ। तो सेल्यूकस या कोई और वहां पर गया, बोले साहब आपको बुला रहे हैं राजा। कल्याण मुनि से बोलते हैं कि आपको राजा बुला रहे हैं। तो कल्याण मुनि ने बोला कि राजा को काम हो तो यहाँ आ जाए, हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो दिगंबर हो गए ना, इनने घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ दिया, अब इनके ऊपर किसी और का शासन नहीं है। सिकंदर उनके पास में आया, उनसे चर्चा की, इतना अधिक सिकंदर उनसे प्रभावित हुआ कि उनको अपने साथ में फिर यूनान लेकर के गया। वो तो यूनान के रास्ते में सिकंदर मर गया, लेकिन कल्याण मुनि यूनान गए और वहां जाकर के उन्होंने जैन दर्शन का प्रचार प्रसार किया। इसका वर्णन ग्रीक लिटरेचर में है पूरा। उनका नाम कोलोनस आपको दिखेगा, आप लोग सर्च करेंगे कोलोनस तो कोलोनस सेंट के नाम से आपको वो मुनिराज दिखाई देंगे। ये नग्न दिगंबर वीतरागी संतों का प्रारंभ से प्रभाव रहा है। हम उनकी विरासत में जन्मे हुए, उनकी परंपरा में जन्मे हुए लोग हैं। आप लोग जिस मार्ग पर आ गए हैं उससे उत्तम पूरे विश्व में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही वीतरागता का मार्ग सुख प्रदान करने वाला एकमात्र रास्ता है। इस पर सब लोग जुड़े रहें। शेष जो अपन को चर्चा करनी है वो अपन दोपहर की कक्षा में करेंगे। अभी अपन यहाँ पर विराम देते हैं, समय भी इतना हो गया है। ओम नमः शिवाय।